Hello friends, so I'm back with the new video of marketing introduction part, and we'll start with the basic definition कि मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है या फिर हम उसको डिफ़ाइन करना चाहते तो क्या है। तो जो सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, द डेफिनेशन गिवन बाय अमेरिकन एसोसिएशन, American Marketing Association, that is, it offers a very comprehensive definition which says marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, distribution of idea, goods and services to create exchange that satisfy individual and organizational goals. बट मेरे हिसाब से इससे कई ज़्यादा है मार्केटिंग। अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग एक ब्रॉडर टर्म है, और मार्केटिंग को जब हम बोलते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, इट इज़ मोस्ट ऑफ द पीपल कंसीव दैट इट इज़ एडवर्टाइजिंग, इट इज़ कम्युनिकेटिंग टू पीपल, इट इज़ selling your things, selling your goods or services. Marketing is just not that. Marketing starts from the basic analysis of a target market, right? It starts with the analysis of a target market, and then it goes up to the customer satisfaction process. It goes up to after sales services as well. So as you can see here, following points illustrate the fundamental definitions. What are the fundamental definitions? Yeah, an individual is considered to be the customer. So, who all are important in a marketing process? There should be someone who's going to buy something. There should be someone who's going to sell something. There should be something which is to be sold. There should be a place where it is to be show it is to be sold, right? कहाँ पे बेचा जाएगा, कौन खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा, कौन बेचेगा, किस मार्केट में बेचेगा, दुकान के थ्रू बेचेगा, ऑनलाइन पोर्टल पे बेचेगा, ऑफलाइन पोर्टल पे बेचेगा, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। और बिकता क्या क्या है बेसिकली, तो अब हमने आज तक जितना सुना है उतना यही सुना है कि गुड्स एंड सर्विसेज बिकती है, राइट। बट इसमें एक चीज़ और ऐड होती है, दैट इज़ कॉल्ड दी आइडिया, बिकॉज आइडिया भी बिकता है। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो यू कैन सेल इट ऑब्वियसली। अब सब ने मेरे हिसाब से सोशल नेटवर्क मूवी देखी होगी, मार्क जकरबर्ग की लाइफ के ऊपर बनी हुई है, जिसमें फेसबुक को बनाने का प्रोसेस दिखाया गया था, एंड देन फेसबुक को कितना अमाउंट ऑफर हुआ था उसको बेचने के लिए। दैट वाज द आइडिया ओनली, राइट। कोई भी बिजनेस पहले एक आइडिया ही होता है किसी के दिमाग की, कि हाँ मेरे दिमाग में कुछ आया, रात में बैठे थे वो फेसबुक बनाने वाले 3 या 4 दोस्त, और एक कमरे के अंदर वो आइडिया जनरेट हुआ उस लोगों को कनेक्ट करने का, एंड अचानक फेसबुक इज़ अ बिलियन डॉलर कंपनी राइट नाउ, राइट। सो देर आर देर आर थिंग्स। सो सो मार्केटिंग से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। ठीक है, मार्केटिंग तो समझ आ जाएगा, बात की बात है, मार्केटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, वी आर स्टडिंग अबाउट मार्केटिंग पेपर। बट हमारे नेट के पर्सपेक्टिव से बेसिकली क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। क्वेश्चंस बहुत बेसिक से आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है नीड के ऊपर, क्वेश्चन आया हुआ है डिमांड के ऊपर, क्वेश्चन मार्केटिंग से रिलेटेड आया हुआ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिमांड। ठीक है, एंड क्वेश्चंस आए हुए हैं व्हाट टाइप्स ऑफ नीड्स आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट टाइप्स ऑफ वांट्स आर यू टॉकिंग अबाउट, राइट। तो उनसे रिलेटेड चीज़ें और उनसे रिलेटेड बातों पे हम बात करेंगे। बेसिकली कोई भी बिज़नेस काम करती है गोल ओरिएंटेशन के प्रोसेस से, राइट। गोल फुलफिलमेंट, गोल अकम्पलिशमेंट। बट गोल के अलावा मेन पर्पस उनका होता है प्रॉफिट, एंड मार्केटिंग भी इसलिए किया जाता है ताकि प्रॉफिट अर्न करा जा सके। सो व्हेन वी सेल आइडियाज़ और वी सेल गुड्स और सर्विसेज, it is not only physical product that satisfies consumer needs, right? It it is very sure that sometimes we want something which gives us some kind of satisfaction which is not which cannot be touched, which cannot be felt through touching it or 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 seeing it, but it can be felt only when you experience it. That is called a kind of service, or that is called a kind of say a एक्सपीरियंस, और यू वुड से इट कि किसी तरह का एहसास, राइट। तो जब हमें वो मिलता है तो हम
वो भी मानते हैं कि कुछ लोग आज की डेट में वो भी आराम से बेच रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो अगला पार्ट जो हमारा है इज़ टॉकिंग अबाउट ideas, goods and services. Now what are the ideas and what does an idea, goods and service includes? So it is not only physical product that satisfies consumer demands or consumer needs. सो आप सबको पता होगा फिलिप कोटलर कौन है। फिलिप कोटलर मार्केटिंग के फादर माने जाते हैं, मॉडर्न डे मार्केटिंग के, राइट। सो मार्केटिंग पीपल आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग 10 टाइप्स ऑफ एंटिटीज। नाउ देयर आर सम लिस्टेड आइटम्स बट देयर आर मोर देन दैट। आई हैव जस्ट लिस्टेड सम ऑफ देम बट देयर आर मोर देन दैट। सो गुड्स में आप एग्जांपल ले लो, यहाँ पे दिया हुआ है मोटरसाइकिल और आइसक्रीम। देयर कैन बी एनी थिंग, बिस्किट यू बाय, दी वाटर बॉटल you buy, chips you buy, or a big car you buy, right? So it all comes under goods. Then moving forward to the services, सर्विसेज में आपको मिलता है स्पा सर्विसेज, आपने सुने होंगे, ब्यूटिशियन सर्विसेज सुने होंगे, लॉयर और एजुकेशन सर्विसेज सुने होंगे, राइट। लीगल सर्विसेज आपको पता है। एक इंडिया एंट्री स्ट्रैटी एक सर्विस है जो कि आजकल के लॉ फर्म्स, इंटरनेशनल फर्म्स को हेल्प करते हैं इंडिया में एंटर करने के लिए, सेटअप करने के लिए, राइट। उसके अलावा एक्सपीरियंसेस की बात करें तो हम सब कहीं ना कहीं कोई वाटर पार्क में गए होंगे, कोई अम्यूज़मेंट पार्क में गए होंगे, या फिर हम कोई ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पे गए होंगे। और ज़्यादातर लड़कों को पता होगा कसोल जाने के लिए, कसोल जाते वक्त वहाँ पे उनको ट्रैक पे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है। देन देयर आर इवेंट्स। ना इवेंट्स आप कहाँ से ख़रीद सकते हो और कहाँ से बेच सकते हो। तो आपने एक ऐप सुना होगा बुक माई शो, मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ डायरेक्टली आपको। बुक माई शो या पेटीएम पे आप कोई भी इवेंट के बारे में जान सकते हैं, कौन सा इवेंट किस जगह पे हो रहा है और आप उसका टिकट ख़रीद सकते हैं या नहीं। वहाँ पे एडमिशन के लिए आप कितना देना चाहते हो, कितना टाइप का सीट्स है वहाँ पे, ये सारी बातें वहाँ पे एक्सप्लेन होती है। देन sometimes people are also sold. Now how you would say how are people sold? Yes, obviously the famous people like celebrities, endorsers, ठीक है। तो आप जब पीपल की बात करते हैं तो पीपल में आपको एक चीज़ पता है कि सारे सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स ले लो, पॉलिटिशियंस ले लो, या फिर कोई भी फेमस इंसान जो गलती से भी वायरल होकर फेमस हो गया होगा, उसके बारे में भी आपने सुना होगा कि वो भी एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड देन वो सब लोग मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हैं। अब मार्केटिंग में हेल्प कैसे करेंगे? यू नो इट वेरी वेल। आपको पता है कि जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके अपने अपने फॉलोअर्स होते हैं। उन फॉलोअर्स का अपना एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, उनका बेस होता है। वो फ़ैन फॉलोइंग इज़ अ टारगेट मार्केट फॉर मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जब कोई भी पोस्ट डाला जाता है या कोई भी सेलिब्रिटी कोई भी प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में कोई पोस्ट डालता है, इट गेट्स मार्केटेड ऑटोमेटिकली, राइट। देन मूविंग फॉरवर्ड टू प्लेसेस आर मार्केटेड। यू वुड हैव हर्ड अबाउट, कभी गुजरात आके देखो और गुजरात टूरिज़्म के बारे में एड्स देखे होंगे आपने, इंडियन टूरिज़्म के अतुल्य भारत का ऐड देखा होगा। दे आर टॉकिंग अबाउट प्लेसेस। देन properties also can be marketed. Now these can be both movable properties or immovable properties. Now movable properties includes your equities, your bonds, mutual funds. Mutual funds का ऐड देखा होगा, राइट। निवेश बाज़ार बहुत सारे कंडीशंस के अधीन है और आप देख समझ कर इन्वेस्ट करें, ये सब सुना होगा टैगलाइंस। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है आपका रियल एस्टेट, आपका घर, आपका बिल्डिंग, आपकी ज़मीन। तो वो सारी चीज़ें भी बेची जाती है। आप अगर इन बड़े बड़े कंपनीज़ का अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम सुना होगा, सुपरटेक नाम सुना होगा, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेचने वाले हैं, मार्केटर्स बोल सकते हो आप इनको। देन देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस विच आर मार्केटेड। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है यूनिसेफ और क्राई का, बट मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। आपकी गवर्नमेंट, मैं उसको भी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन ही मानता हूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशन, वो अपने आप को मार्केट करती है अगर वो कुछ काम कर रही है पब्लिक डोमेन में, क्योंकि उनको पता है उनका टारगेट ऑडियंस क्या है, उनको क्या चाहिए एक्चुअली, राइट। देन मूविंग फॉरवर्ड टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज मार्केटेड।
आपने मैगजीन से पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है जो आपको हो सकता है प्रोडक्ट या सर्विस ना दे, बट इट कैन ऑलवेज फीड टू योर क्यूरियोसिटी अबाउट थिंग्स लाइक राइट नाउ कोविड-19 और कोरोना वायरस के टाइम पे आपको डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन फीड किया जा रहा है, ठीक है। दैट इज़ मार्केटेड थ्रू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस nowadays, through news channels, through magazines, through newspapers. There are various articles coming up. So things are like that. Then there is one thing called idea. Now idea can be marketed in any form. यहाँ पे एग्जांपल ज़रूर दिया है पॉलिटिकल पार्टी का, बट मैं इसके अलावा भी आपको एग्जांपल्स दूंगा। जैसे कि कोई भी बड़े आपने कंपटीशन सुने होंगे जहाँ पे बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बात होती थी। पहले जी बिज़नेस एक चैनल हुआ करता था और होता है आज भी, जिस पे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं ऐसे, जहाँ पे आपके पास जितना बड़ा आइडिया आप वो उतना बड़ा रियलिटी शो जीत सकते हैं। देन आइडिया अबाउट बिज़नेस कैन ऑल्सो बी सोल्ड। एक बार आप उस बिज़नेस को सेटअप करके किसी को अपने पास बुला के, इन्वेस्टर्स को बुला के इन्वेस्ट करवा सकते हैं, तब भी आइडिया बिक रहा है आपका और वो मार्केट हो रहा है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ नीड टू मार्केट देयर आइडियोलॉजीज़। आपने सुना होगा चुनाव से पहले मैनिफेस्टोज़ आते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो पूरे करे ना करे, बट मैनिफेस्टोज़ तो देते हैं ना हमेशा, तो उस बारे में बात करते हैं। देन there are certain points which are 3 points basically, which describe how planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of idea, goods and services are related to market their ideologies. So when we talk about various things like when we talk about basically the marketing part, so no exchange can be created between an organization and customer unless a product is created to satisfy the customer need. So here it is said only product, but I would say it is also it also includes services. So आप कुछ भी जब तक बेचेंगे नहीं जो कुछ डिमांड सेटिस्फाई करता हो किसी की, दैट इज़ कॉल्ड द आइडिया जनरेशन और दैट इज़ कॉल्ड द गुड्स सेलिंग, sorry, that is called the marketing part. So no exchange can be created between an organization and customer unless a product is created to satisfy the customer need. So जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा, हमेशा मार्केटिंग स्टार्ट होता है किसी प्रॉब्लम से। हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उस सॉल्यूशन को मार्केट करना स्टार्ट करते हैं, और वो सॉल्यूशन जब सेटिस्फाई कर देता है किसी नीड को, तो उसके बाद हमें आता है आफ्टर सेल्स फीडबैक, राइट। तो इस तरह से काम करते हैं। then why do we need to market product? So basically product has to be given a price, and that price should be communicated, price and the qualities of the product, और उसके भी जो भी सर्विसेज हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसमें क्या फीचर्स हैं, वो भी सब कुछ मार्केट किया जाता है। आप बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लो, कोई भी मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता है, जैसे कि आप वन प्लस का एग्ज़ाम्पल ले लो। वन प्लस एक अच्छा ब्रांड है जो कि अभी पिछले 5-6 साल में बूम अप हुआ है इंडिया में, और वन प्लस का आप कोई भी फ़ोन लॉन्च देखोगे तो वो बहुत बड़ा इवेंट करके क्रिएट करके मार्केट किया जाता है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड लोग देखते हैं, ठीक है। उसके फीचर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, अबाउट इट्स कट एज टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाती है, उसके प्राइसिंग के बारे में बात की जाती है, एंड कब से और कहाँ से वो फ़ोन मिलना स्टार्ट होगा उस बारे में बात होती है। तो प्रोडक्ट जो भी बनेगा, जिसका भी कोई प्राइस डिसाइड होगा, दैट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड टू दी टारगेट मार्केट, और उनको अवेलेबल कराने से रिलेटेड, कब से अवेलेबल होगा, कहाँ मिलेगा आपको और कितने का मिलेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। देन सारी चीज़ों की बात करें, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो वो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें एक प्रॉपर एनालिसिस और उसका प्लानिंग करना पड़ता है, कि एक मार्केट में जाके हमें देखना पड़ता है डिमांड कैसा है और उस प्रोडक्ट के बारे में क्या रिस्पांस आ रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में क्या रिस्पांस आ रहा है, एंड देन उस प्रोडक्ट का एग्जीक्यूशन के बारे में क्या बात हो रही है, राइट। तो डिपेंड करता है कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन और एनालिसिस कितना अच्छा है, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग उतनी बेटर होगी। उसका बजट क्या अलॉट हो रखा है, मार्केटिंग के बारे में कितना इन्फॉर्मेशन हमने गैदर किया हुआ है, हमें किस मीडिया के थ्रू मार्केट करना है, ये सारी बातें हमें वहाँ पे फाइनल करनी रहती है।